Okay, let's read our scripture, Bible scripture today. आए हम आज के कलाम की इबादत आज के कलाम को पढ़ें 1 Corinthians chapter 12. जो कि है पहला करंथियों उसका 12वां बाब में से 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 13. पहला करंथियों उसका 12वां बाब उसकी 12वीं से 13वीं आयत। Are you on it? यस, पहला करंथियों उसका 12वां बाब उसकी 12वीं से 13वीं आयत। यस, Okay, if you're ready, let's read together. आए हम तलावत करें। For just as the body क्योंकि जिस is one, तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं और बदन के सब अज़ा को बहुत से हैं मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी एक है। क्योंकि हम सब ने ख्वाह यहूदी हो ख्वाह यूनानी ख्वाह गुलाम हो ख्वाह आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन के होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सब को एक ही रूह पिलाया गया। Amen. आमीन। So the title today is God's Temple. और आज के कलाम का अन्वान जो है वो खुदा का मकदस है। We should really know the value of the believers. और जिसके ज़रिए हम जान पाएंगे कि ईमानदार की कदर क्या है, The value of ourselves. और अब हमारी खुद की क्या कीमत है। So when it comes to the temple, it's about the church. और जब हम मकदस की बात करते हैं तो ये हम बात कलीसिया की करते हैं। What is church? और कलीसिया क्या है? The original word for church is ecclesia. और ये जो असल में जो लफ्ज़ आया है ये एक कलीसिया से आया है। That means those who are called out. और जिससे मुराद वो है जो बुलाए गए हों। As we know, we are all sinners and have no choice but to go to hell. जैसा कि हम जानते हैं कि हम सब गुनाहगार हैं और हमारे पास कोई दूसरी वो नहीं है, चॉइस नहीं है। But he has chosen and called us out. पर उसने हमें मुंतखब किया और अपने पास बुलाया। In book of John 15:16 it says, और यूहन्ना की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत में यूं लिखा है, that's what Jesus said, ये वो है जो कि यीशु ने कहा, you did not choose me. आपने मुझे मुंतखब नहीं किया, But Jesus said, I chose you and appointed you. लेकिन मैंने आपको मुंतखब किया और आपको मुकर्रर किया। We don't deserve God's salvation. हम खुदा की नजात के मुस्तहिक नहीं हैं। And we haven't done anything that deserves his salvation. और हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जो कि नजात के मुस्तहिक हों। And we have no ability to do something that satisfies the condition of our salvation. और हमारे पास कुछ ऐसी करने की सलाहियत नहीं है जो नजात के शर्त को पूरा करे। As we know, man who has left God is completely dead in terms of our spirit. जैसा कि हम जानते हैं इंसान जिसने खुदा को छोड़ा है वो रूह के लिहाज से बिल्कुल मर चुका है। But God has chosen and called me out by his grace. लेकिन खुदा ने मुझे अपने फजल से मुंतखब किया है। ये खुदा का फजल है, ये 100%। And it is of 100% God's grace. ये 100% ही खुदा के फजल का है। In other words, it's for free. और दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि ये मुफ्त है। It's like God saying, Pastor David Park, get out and I'm saved. ये मिसाल के तौर पर इस तरह है कि खुदा कहे पास्टर डेविड साहब चले जाएं। There's no condition for me. और इसमें मेरे पास कोई और शर्त नहीं है। So that is the salvation. ये है नजात। And that's they are those who are called the church. ये वो है जिसे हम कहते हैं कलीसिया। So I bless you in the name of Jesus Christ that you may give thanks to God who called us
who are nothing. मैं आपको यीशु मसीह के नाम पर बरकत देता हूँ कि आप उस खुदा की शुक्र अदा करें जिसने हमें बुलाया है जो कुछ भी नहीं। Amen? आमीन। So let's get into content. आए हम मवाद पर देखें या मजमुआ। Number 1. मजमुआ या मवाद, पहला नुक्ता। So what is church? कलीसिया क्या है? What is the church? कलीसिया क्या है? There is the invisible church. ये अनदेखी है, ना देखी, अनदेखा। Ephesians chapter 1, 22 to 23. और इफिसियों की किताब उसके पहले बाब उसकी 22 से 23वीं आयत में यूं लिखा है, So he says, Jesus is the head of church. और यहाँ पे लिखा है यीशु जो है वो कलीसिया के सरबराह है। He's the head of the church. और वो मतलब सरबराह है कलीसिया के, चर्च के। And all God's children on earth are the parts of the body. और खुदा के सारे बच्चे जो हैं उसके जिस्म के अज़ा हैं। Pastors and elders are not the master of the church. पादरी या बुजुर्ग चर्च के मालिक नहीं हैं। Jesus is the master. सिर्फ यीशु ही सरबराह है। So Jesus' name must be glorified through church, and church should reveal the glory of God, His name, in the world. और लिहाजा यीशु के नाम को कलीसिया जो है वो तसद्दुक़ से तस्सीह करना चाहिए, और कलीसिया जो है वो दुनिया में इसके नाम की शान को जाहिर करती है, उसके जलाल को जाहिर करना चाहिए कलीसिया को। This is something that church should carry out. ये ऐसी चीज़ है जिसे चर्च को अंजाम देनी चाहिए। And then there are visible और फिर ये churches. ना देखे होंगे और फिर देखने वाले। I'm classifying the churches now. और इसको इनमें हम देखते हैं फर्क को, नजर आने वाले। Book of Acts 11:25 to 26. और अमाल की किताब उसके 11वां बाब उसकी 25 और 26वीं आयत में यूं लिखा है। When you read that, जब आप इसे पढ़ें तो the most representative example of it is the Antioch church. और इसमें हमें पता चलता है मकामी गिरजा जो है उसकी सब नुमाइंदे मिसाल हैं। It's a very blessed church that helped even its mother church in Jerusalem. और मतलब ये एक बहुत ही बरकत वाला चर्च है जिसने कहत के वक्त यरूशलेम में अपनी माँ गिरजाघर की भी मदद की। They financially helped the Jerusalem church in times of famine. और मतलब कहर के वक्त जो है खुदा ने हमें बताया कि हम किस तरह मदद करें। You know, God has called us to Hannah Church now. जैसा कि हम जानते हैं कि खुदा ने हमें बुलाया है हना चर्च में, And it's the central church for evangelization of Daegu city. और ये जो चर्च है ये थेगू के मरकज़ में है जहाँ पे हम अंजील की बशारत करते हैं। And at the same time for 237 multi-ethnic missions. और उसी वक्त 237 ममालिक के कसीरुल नस्ल के साथ हम ये मिशन करते हैं। If that is so, what would God's plan for us who are called to this church? अगर ऐसा है तो हमारे लिए खुदा का मंसूबा क्या होगा? He has called us for the evangelization movement in your country. फिर खुदा के लिए हमारा मंसूबा क्या है? उसने हमें आपके मुल्क में अंजीली बशारत की तहरीक के लिए बुलाया है। The true gospel must be preached in Pakistan, in Nepal, in Bangladesh, and so forth.
खालिस जो अंजील है, खालिसतन जो अंजील है, उसको हम पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और इसी तरह दीगर ममालिक में भी उसकी मुनादी करें, especially in Southwest Asia. खास कर जनूब मगरबी एशिया में। We are having this Southwest Asian worship service today. जिस तरह हम करते हैं, ये जनूब मगरबी एशिया करते हैं, इसकी खिदमत करते हैं, इबादत करते हैं इस तरह। And we might think, oh, it's impossible. हम Pastor. समझ सकते हैं कि हम शायद ये समझ सकते हैं कि ये शायद नामुमकिन है, But who is God? पर लेकिन खुदा वो है, God is the one who does his work in the impossible situation, right? पर खुदा वो खुदा है, लेकिन वो खुदा है जो नामुमकिन हालत में अपना काम करता है, So that we may know his power. लिहाजा हम उसकी कुदरत को जान सकते हैं। We are powerless, but you are Almighty God. बिल्कुल मुमकिन है, हम में ताकत नहीं, पर आप कुल इख्तियार रखते हैं। So hold to the covenant of absolutely possible. और अहद को थामे रखना ये बिल्कुल मुमकिन है। All we have to do is to stay still in the covenant that God has given us. और हमने करना क्या है, हमने सिर्फ ये करना है कि जो खुदा ने हमें अहद बख्शा है, हमने बस उसमें रहना है। If you hold to it, then God will work. अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर खुदा अपना काम करते हैं। There's this old saying in Korea. और एक जो है, एक बुजुर्ग थे कोरिया में, साउथ कोरिया में। This is what the Korean, ancient Korean Christian said. और ये जो पुराने कोरियन जो क्रिश्चियन थे, वो ये कहते हैं, For the security of one region, मतलब एक इलाके की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, rather than establishing 100 policemen stations, और इस एक खित्ते की सलामती के लिए अगर आप 100 पुलिस एहलकार कायम करने के बजाय, rather than that, it's better to build one church. बल्कि वहाँ पर एक आप चर्च बनाना बेहतर है। But why is that? क्यों ऐसा है? Because the policeman station is to catch robbers, but a church is to transform robbers. पर क्यों ऐसा है? क्योंकि जो पुलिस के थाने हैं वो डाकुओं को पकड़ने के लिए हैं, लेकिन कलीसिया जो है वो डाकुओं को तब्दील करने के लिए है। That's the blessing of church. ये है कलीसिया की बरकत। So today I bless you in the name of Jesus Christ that you hold to this covenant. मैं आज जो है, मैं आपको यीशु मसीह के नाम पर बरकत देता हूँ कि आप अहद को बरकरार रखें। Absolute possibility in times of absolute impossibility. और बिल्कुल मुमकिनात हैं, जबकि वक़्त ऐसा हो जिसमें कुछ भी करना नामुमकिन हो, उसमें भी मुमकिनात हैं। Right. So that's the local church. और यहाँ पे अभी हम बात करेंगे यहाँ के चर्च की, जिसे हम लोकल चर्च कहते हैं। That's the most important church. ये जो है, ये बड़ा अहम चर्च कलीसिया है। And then number 2. और फिर उसके बाद दूसरा। And what is the second one? और दूसरा नुक्ता कौन सा है? The home church. और उसके बाद जो है वो घर का चर्च है। What is home church? घर के चर्च से क्या मुराद है? When you read 1 Corinthians 16:19. जब आप पढ़ते हैं पहला करंथियों उसका 16वां बाब उसकी 19वीं आयत, तो Do you know Priscilla and Aquila in book of Acts? Priscilla and Aquila. क्या आपको प्रिस्किला और एक्विला की अमाल की किताब में उनकी कहानी का पता है? They were church officers. और ये जो थे, ये कलीसिया के कारकुन थे। And the house of them was the Corinthian church. और वो जो था वो क्या कहते हैं, वो घर था जो है
करंथियों का चर्च का That's था, the home church. जिसे हम कहते हैं घर का चर्च। For example, in China now, if you deny the society and proclaim only the gospel, मिसाल के तौर पर चाइना में अगर आप माशरे से इनकार करते हैं और सिर्फ अंजील का ऐलान करते हैं तो and the government will force the church to close the door. हुकूमत जो, तो फिर क्या होता है कि जबरन जो है हुकूमत जो है वो चर्च को रोकने पर मजबूर करती है। There are lots of hidden home churches in China. तो इसीलिए वहाँ पर बहुत से पोशीदा चर्च कलीसियाएं हैं घर के, Because even the government cannot know about what you're doing inside. क्योंकि जो हुकूमत है वो नहीं जानती कि ये घर के जो चर्च हैं, गिरजाघर हैं, उसमें क्या करते हैं। Although those churches cannot accommodate lots of numbers in home, हत्ता कि वो जो घर के चर्च हैं वो जो हैं क्योंकि वो अपने बहुत से लोगों को जमा नहीं कर सकते, but they can specifically preach the gospel to each and every member of the church. पर वो हर एक को इनफरादी तौर पर हर एक को तक अंजील पहुंचाते हैं। Think about our home. हमारे घर के बारे में सोचिए। Our house is not just a place for sleeping and eating. और अपने घर के बारे में सोचिए, हमारा घर वो नहीं जहाँ पे जो एक जगह है जहाँ पे हम खाना खाएं और सो जाएं। Think about your house in Pakistan. अपने घर के बारे में सोचिए जो कि पाकिस्तान में है। You're the believers, right? आप ईमानदार हैं, सही। And that is a church which conquers the field and destroy the darkness. और ये वो कलीसिया है जिसके जरिए हमने तारीकी को खत्म करना है, जिसके जरिए हमने गलबा हासिल करना है। And it's a church. Your house, your home is a church to raise next generation. और जो आपका घर है वो गिरजा घर है जिसके जरिए हमने अगली नस्ल को जो है वो उठाना है। So in times of persecution against the early church, they have gathered in their houses. और जो कि एक ज़माना था जिसमें जो ईमानदार थे उन पे जुल्म होता था, तो वो क्या करते थे? You all know the situation back 2000 years ago. हम जैसा कि हम जानते हैं आज से 2000 साल पहले की जो हालत थी। They hid themselves in the cave in the basement. इन्होंने जो है वो लोग क्या करते थे, अपने आप को छुपा लेते थे गारों में। You know, it was not a church on the street. क्योंकि वहाँ पर जो है रोड के ऊपर कोई गलियों में कोई गिरजाघर नहीं था। However, after over 300 years passed, the gospel evangelized the entire Rome. तो क्या होता है कि वहाँ पर कोई अवामी गिरजाघर नहीं था, ताहम जो है 300 से ज़्यादा साल जो है वहाँ पर गुजरने के बाद अंजील ने पूरे रोम को अंजील तैयार किया। So the Rome evangelization was done in each and every house of the believers. और फिर क्या होता है कि रोम की जो मुनादी करने वाले हैं उन्होंने पूरे इलाके को में जो है वो अंजील की मुनादी करना शुरू कर दी। So I bless you in the name of Jesus Christ that your house can play a role of a church in your region. और मैं ये दुआ करता हूँ और मैं ये आपको बरकत देता हूँ कि आपका जो घर है वो गिरजाघर हो जिसके जरिए हम बरकत हासिल करें। Amen. आमीन। And number 2, और दूसरा नुक्ता जो है, there are 3 types of church. दूसरा नुक्ता जो है यहाँ पर है गिरजाघर के 3 इकसाम है। 3 kinds of church. मतलब ये गिरजाघर जो है इसके 3 इकसाम है। Firstly, a believer, the one person who believe in Christ Jesus, पहला is the church. वो जो ईमानदार है, जो कि ईमान रखता है, वो उसका घर है, 1 Corinthians 3:16. और लिखा है 1 करंथियों उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत में यूं लिखा है, So we are all a church
in that the Holy Spirit dwells. और लिखा है कि हम वो गिरजाघर हैं जिसमें पाक रूह बढ़ता है। So we are the most precious beings. और इसलिए हम जो हैं हम बहुत ही अहम, बहुत ही खास मखलूक हैं। And all the believers on earth form the body of the church. और ज़मीन के तमाम मोमिन जो हैं, जो ईमानदार हैं, वो जो हैं गिरजाघर की शक्ल में है। As we read the scripture today, जैसा कि आज हमने कलाम में पढ़ा Jesus is the head of the church. कि यीशु जो है वो गिरजाघर का सरबराह है। One is the arm and the other is maybe the mouth. मिसाल के तौर पर इस तरह है कि एक जो है वो बाजू हो और शायद दूसरा जो है वो मुंह हो। Guess if you're arm and if you don't like your arm, guess you are a mouth, and if you don't like your arm, you cannot cut it off. ये इस तरह है मिसाल के तौर पर कि यहाँ तक है कि अगरचे आप अपना बाजू पसंद नहीं है, आप इसे काट नहीं सकते। Each and every part of your body is precious, right? क्योंकि आपके जिस्म का हर एक हिस्सा कीमती है। And if the arm blames the mouth that it doesn't really work for the body, मतलब इस तरह के अगर बाजू जो है वो मुंह पर इल्ज़ाम लगाता है, it only enjoys eating and does nothing. तो मतलब ये इस तरह के ये सिर्फ खाना खाने के लिए है, इससे अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ खाना का मज़ा आता है इससे। So the arms stop feeding the mouth, and what happens? और अगर बाजू जो है वो मुंह को खिलाना बंद कर देता है तो क्या होता है? The very first part that's exhausted is the arm. पहला हिस्सा पर जिस पर भरोसा हुआ वो बाजू है। Likewise, we should not criticize other members in the church. इसी तरह है कि हमें भी चर्च में किसी दूसरे जो मेंबरों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। They are all precious and are playing their own roles which complete the body of the church. बाकी सब भी जो हैं वो कीमती हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं। You know, everyone has their his or her good points and bad points. जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक के कुछ अच्छे नुक्ते होते हैं, कुछ बुरे नकात होते हैं। So we must help them out to play to their strength. तो हमने क्या करना है? हमने उनकी मदद करनी है कि उनकी हम ताकत बने। Their good points. ये एक अच्छा नुक्ता है। So that they can cover up their weak points. ताकि वो अपने जो कमज़ोर नुक्ते हैं उन्हें छुपा सकें। This is the way to revive people. ये वो तरीका है जिसके ज़रिए हम लोगों को उठा सकते हैं। This is the way of the gospel. ये है अंजील का तरीका है। Because gospel is something that revives. क्योंकि अंजील जो है वो कुछ इस तरह की चीज़ है जिसके ज़रिए हम गलबा पा सकते हैं। We must get Satan down on its knees. और हम अंजील के एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को जिंदा करती है। हमें शैतान को घुटनों से नीचे उतारना है। Then Satan will not deceive the church any longer. तब शैतान अब चर्च को मजीद धोखा नहीं देगा। And this is the way to make Satan kneel down. और ये वो तरीका है जिसके ज़रिए हम शैतान को नीचे घुटनों पर ला सकते हैं। I pray in the name of Jesus Christ that you may get Satan kneel down. मैं यीशु मसीह के नाम से ये दुआ करता हूँ कि आप शैतान को घुटने टेका सकें। And the second one is और दूसरा नुक्ता ये है the gathering church. और वो है कि इज्तिमा। Acts 2:42. इज्तिमा में those believers gathered together. That's a church. और मतलब जो लोग अमाल की किताब में ये लिखा है कि जो लोग इकट्ठे होते हैं वो भी कलीसिया इबादत है। Our members, we gathered here
in Hana Church. और हमारी जो कलीसिया है वो यहाँ पर इकट्ठी होती है हना चर्च में, So we are called Hana Church. जिसे हम कहते हैं हना चर्च। In book of Matthew 18:20, और मत्ती की किताब उसका 18वां बाब उसकी 20वीं आयत में यूं लिखा है, where 2 or 3 people are gathered in my name, then I am with them. क्योंकि जहाँ मेरे नाम के 1 या 2 या 3 जमा हो, 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं भी उनमें हूँ। That's a gathering church. ये इसे कहते हैं इज्तिमा। And Acts 2:42, और अमाल की किताब उसका 2रा बाब उसकी 42वीं आयत में यूं लिखा है, they devoted themselves to apostles' teaching. खुद के लिए वक्फ करें रसूलों की तालीम। What is that? इसका मतलब क्या है? The pulpit message. इससे मुराद है कि जो आपको पुलपिट में कलाम होता है, And they devoted themselves to the fellowship और वो अपने आप को वक्फ कर देते हैं while they are breaking bread. इसी तरह के जैसे वो रोटी लेते हैं। It's relationship. ये रोटी लेने से मुराद रिश्ता है। And they devoted themselves to the prayers. और वो लोग अपने आप को वक्फ करते हैं दुआ के लिए। So as a church, we should not do anything else but sharing the gospel. और कलीसिया से में होने से हमें और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अंजील And की we must मुनादी। be unified as one in the word of God. और हमें जो है हमने खुदा के कलाम के मुत्तहिद होना है। If you follow after the word of God, it's very easy and natural to become the one. जब हम खुदा के नाम की मुनादी करना शुरू कर देते हैं तो ये बड़ा आसान हो हमारा तो ये बहुत ही आसान और फितरी बात है। All we have to do is to follow after the pulpit message. और हम सब ने क्या करना है, अकेले रहना है और कलाम की पैरवी करनी है। And we call this oneness. जिसे हम कहते हैं एका। I think it's a term, so you can use the Oneness. same oneness. तो मेरा ख्याल है ये एक टर्म है, तो इसे हम सिर्फ वननेस कहेंगे। And holding to the same covenant among us, we can continue to pray. और इस अहद को बरकरार रखने के लिए हमें दुआ करते रहना चाहिए। Then God will fulfill His covenant in the evangelism field. तब खुदा अंजील बशारत के मैदान में अहद को पूरा करेगा। We call this the scattered church. जिसे हम कहते हैं कि हमसे। It's Acts 11:19-21. और अमाल की किताब उसका 11वां बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है, अमाल की किताब 11वां बाब उसकी 19वीं आयत में, You know, because of the persecution of Stephen, they all scattered and started to preach the gospel in each and every region. और क्या होता है कि कलीसिया में जो है वो जुल्म और सितम होने की वजह से हर मैदान बिखर जाते हैं। You know, think about our church. और ज़रा सोचिए हमारे गिरजाघर के बारे में। We gather here in the church on Lord's Day. हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं खुदा के दिन। And we are scattered in each and every field during the week. और बिखरे रहते हैं बाकी हफ्ता। Wherever they go, he or she is a church in the field. और जहाँ भी हम जाते हैं, 1 या 2 जिस मैदान में भी, वो जगह गिरजाघर बन जाता है। Our workplaces, schools and homes, houses are churches. हमारे काम के मकामात, स्कूल और गिरजाघर ये बिखरे कलीसियाएं हैं, बिखरे गिरजाघर। If those who are scattered gather together to give worship in the field, and it's also a church. अगरचे बिखरे हुए लोग
मैदान में इबादत के लिए इकट्ठे हो जाएं तो ये गिरजाघर है। You know, we sometimes gather together in the field, अगर हम मैदान में इस चर्च के जरिए अंजील की मुनादी करते हैं and we are doing this evangelism movement. तो हम मतलब इस तरह से अंजील की मुनादी करते हैं। If we preach the gospel through this church in the field, we can please God the most. तो फिर हम इसके जरिए हम खुदा को सबसे ज़्यादा खुश कर सकते हैं। And if you can gain the strength through Lord's Day worship service at the church again, तो अगर आप चर्च में जो खुदा का दिन है इसमें इबादत की खिदमत के जरिए खिदमत करते हैं तो and you will definitely be able to play a role of a church in the field to save souls around you. तो फिर आप बिल्कुल जो है एक बार फिर ताकत हासिल कर सकते हैं आपके इर्द। So today I bless you in the name of Jesus Christ to restore the blessing of church throughout this week. तो आज जो है मैं आपको बरकत देता हूँ और मैं आपको इस हफ्ता आपको यीशु मसीह के नाम पर हफ्ता चर्च की बरकत बहाल रहे। Amen. आमीन। Conclusion. और इख्तिताम, let's restore the worship, the services in our field and at the church. और इख्तिताम जो है आए हम बहाल करें इबादत को अपनी फील्ड में और गिरजाघर में। First of all, restore the personal church. सबसे पहले जो Personal है service, excuse me. सबसे पहले जो है हमने बहाल करनी है अपनी शख्सी। Even if you come to the church and listen to pulpit message, if you don't enjoy the words of God throughout the week, you cannot really be successful in worship. ये जो आपकी शख्सी इबादत को बहाल करने से मुराद है ये इस तरह के अगर आप खुदा के दिन को भी आते हैं लेकिन सुनते हैं लेकिन आप खुद से नहीं दुआ करते तो ये नाकाफ़ी है। But if you can really enjoy the words of God during the week through the personal service, then you'll be successful on Lord's Day service at the same time. पर अगर आप जो हैं अतवार को जो कलाम लेते हैं और उसे पूरा हफ्ता सुनते हैं तो फिर आप कामयाब होते हैं अपनी जो शख्सी इबादत है उसमें। And at the same time, the public service. और उसके साथ साथ अवामी इबादत। When you come to the church, जब आप कलीसिया में आते हैं गिरजाघर में आते हैं, and if you are successful here, you'll be successful at the same time in personal service. और अगर आप अवामी इबादत में कामयाब हैं तो फिर आप शख्सी इबादत में भी कामयाब होंगे। But if you fail to have this service on your own, then you'll be, failed in public service. पर at the same अगर आप time. अपनी जो शख्सी इबादत को बहाल करने में नाकाम होते हैं तो फिर आप अपनी अवामी इबादत को भी बहाल नहीं कर सकते। It's been a long time that we closed down the church building and we couldn't have worship together. और जैसा कि आप जानते हैं कि एक लंबा अरसा हो गया कि हमने अपनी ये गिरजाघर की बिल्डिंग को जो है वो बंद किया हुआ है और लोग यहाँ इज्तिमा नहीं होते। So throughout this time of disaster, we should really think about our worship service. और इस जो तबाहकारी का ये ज़माना गुजर रहा है इसमें हम सोचते हैं कि हम किस तरह से ऐसा कर सके। Have I been giving the true worship to God? क्या और मैं सोचता हूँ हमें सोचना चाहिए कि क्या मैं वाकई सच्चाई से खुदा के नाम की इबादत करता हूँ। And how can I restore the service in my life? और मैं किस तरह से बहाल कर सकता हूँ इबादत अपनी ज़िंदगी में। If you can really discover the covenant, then you'll be successful in your service. और अगर आप इस अहद को में कामयाब हो जाते हैं तो आप इस बहाली में रहेंगे। And the church is the place that we can receive all the blessings in our walk of faith. और गिरजाघर वो जगह है वो मकाम है जिसके ज़रिए हम अपने अकीदा की तमाम अहद की तमाम बरकत को हासिल करते हैं। So again, I bless you in the name of Jesus Christ to restore the blessing
of church throughout the week. और दोबारा मैं जो है आपको बरकत देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन। Let's pray. आए दुआ करें। Lord, thank you for your grace. खुदावंद आपके फजल के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं We want to restore the worship in our life. और हम आपकी इबादत को जो है सताइश को जो है बहाल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। Lead us to be successful in our personal service and at the same time the public service. और आप हमारी रहनुमाई कीजिए ताकि हम कामयाब हों अपनी जो शख्सी इबादत है और अवामी इबादत में। Through our church, you may establish the kingdom of God in 237 nations in this world. और जिसके ज़रिए हम 237 अक़वाम में जो हैं पहुंच सकें और खुदा के नाम की बशारत कर सकें। 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님의 영원하신 사랑과 성령의 내주인도 역사 충만하심이 교회의 축복을 붙잡고 이제 올바른 예배를 회복하며 모든 현장마다 교회의 축복을 누리기 원하는 우리 사랑하는 모든 하나님의 사람들 머리 위에, 특별히 우리 서남아시아 제자들 머리 위에, 그 나라들 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘. 아멘. Thank you. शुक्रिया।